हम इसको चाहे पुट में हो चाहे कॉल में हो, हमने देखो, कंसेप्ट समझो, मैं आपको समझाता हूँ। कल सेंसेक्स कितने पॉइंट की रैली देके गया है? 1500। ओके। और आज अपनी मार्केट कितने पे चल रही है? आज सेंसेक्स चल रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 81 के आसपास, मतलब कल जितना प्राइस था उतना ही प्राइस है। ठीक है। तो आज क्या ओके। होगा? कल वाली रैली या तो कैंसिल हो जाएगी कि भाई तुम बेवजह में उड़ लिए, बात कोई थी नहीं, या तो कल जितनी रैली है उतनी रैली आज भी आ जाएगी। हाँ, फिर से आ गया वो। बराबर बराबर बात समझ में आ रही है ना सभी को? कैमरे सभी ठीक जने है। ऑन कर लो तो आपको अच्छे से समझ पाऊंगा कि किसने लगाए नहीं लगाए, और बढ़िया रह जाएगा। ठीक है। कल जितने पैसे बने थे, कल जितनी मार्केट चढ़ी थी, आज उतनी ही चढ़ जाएगी। पहला सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कल जितनी मार्केट चली थी, आज मार्केट उस सिनेरियो को खत्म कर देगी, तुम बेवजह में इतना उड़ लिए। ठीक है। हालांकि पॉइंट काफी तक यही स्ट्रांग है कि मार्केट उतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक दिन पहले तुमने उड़ लिए थे। सेकंड, इसका पॉइंट क्या है? याद करो, 5 तारीख का इलेक्शन का दिन, इलेक्शन से एक दिन पहले मार्केट कितनी ऊपर भागी थी, और इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल नीचे गिर गई थी। वही सिनेरियो आज हो रहा है। एक दिन पहले उन्होंने भगा दिया। और एक और थर्ड चीज, कि मार्केट में क्या होता है, एक, कि आपको अगर मार्केट को गिराना है, तो जो ये मैंने बहुत बार पहले ही बताया है कि भैया अगर मार्केट को गिराना है, और अगर मैं गिराना चाहता हूं, एक बड़ा इन्वेस्टर गिराना चाहता है, एक अच्छा माइंडसेट वाला बंदा गिराना चाहता है, तो वो मार्केट को तब नहीं गिराएगा जब सब सोच रहे हैं कि मार्केट को गिरना है। वो तब गिराएगा जब 50% लोग ये सोचना छोड़ दिए हैं कि मार्केट अब गिरेगा। वो मार्केट को ऊपर उठा के नीचे गिराएगा। अगर 100 पॉइंट से मेरे को मार्केट को गिराना है तो मुझे 100 ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं 100 से मार्केट को 130 पॉइंट पे ले जाऊंगा तब गिराऊंगा तो मुझे 130 भी मिलेगा। और 100 पॉइंट पे जो 100 लोग बैठे हुए थे कि भैया मार्केट गिरेगा, उसमें से 50 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे कि अब मार्केट नहीं गिरेगा। तो मुझे 130 प्लस वो 100 लोग में से 5 लोग, 50 लोग एक्स्ट्रा मिलेंगे। मींस अब यहां पे मेरे को 180 पॉइंट्स मिलेंगे मार्केट को गिराने पे, जहां मेरे को सिर्फ 100 पॉइंट्स मिल रहे थे। तो ये होता है एक इन्वेस्टर का माइंडसेट। समझ में आया किसी को ये बात? ओके। ये पेड क्लाइंट का, ये एक, जो लोग सिखाते या सीखते हैं नहीं, उनका होता है। ठीक है। जिन लोगों ने बड़ा पैसा बनाना होता है, तो आम आदमी सिर्फ छोटा सोचता है कि भैया मेरी तनख्वाह आ जाए 30,000, 50,000 या 10,000, बस। वो बड़ा सोचते हैं कि नहीं, हमें मल्टीपल लेवल पे करना है। ठीक है। तो इसमें श्रीनिवास जी, अगर आपके पास थोड़ा टाइम वाइम इतना नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी सी इतनी सलाह दूंगा। आप दोनों साइड की अमाउंट के ऊपर 30-30 रुपए लगा के छोड़ दो। ठीक है। और आराम से, 82,500 सी ना? हाँ जी हाँ सेंसेक्स। जी, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 82,500 सी और 80,000 पुट, दोनों पे पैसे लगाओ और उसके बाद छोड़ दो। और अपना काम ओके। आराम से करो, एंजॉय करो। बाद में जब बीच में टाइम मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। वही वही। ज्यादा से क्या होता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं होती, 2-2 हजार पे दोनों साइड लगाओ। ठीक है। ओके। और उसके बाद अपने काम को एंजॉय करो, स्ट्रेस नहीं लेना। अपने आप आपको अपडेट आ जाएगा कि भैया मेरा काम बना नहीं बना, कितना हुआ क्या हुआ, बस। ठीक है। क्योंकि कॉल साइड पे भी 30 रुपए की कॉल जो है वो 40-45 रुपए चली गई है। और पुट जो है वही। 30 रुपए की, अब वो आ गई है 20-25 रुपए पे। तो गड़बड़ पूरी पूरी है। ठीक है। ओके। और अभी हमारे गवर्नर की स्पीच आई थिंक स्टार्ट हुई नहीं है, अभी होनी है। अभी उसके पास अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये कभी भी अपना मोड़, रुख बदल सकती है एकदम अभी से। 50 रुपए चल रहे, वो ले सकते हैं क्या? अभी मैं पुट ले लिया फिर से। पुट ले लिया आपने? 80,000 की पुट 20 रुपए पे आ गई है, ले ली 80 की हर पुट 20 रुपए पे। नहीं, वो 30 रुपए इसके डाला था, फिर से वो वही आ गया हाँ शायद। तो कोई इशू नहीं, तीस बीस रुपए रुपए पे ले लो। ठीक है ना, 20 पे ले लो। और दूसरा, अगर इसमें करेक्शन करना है, जैसे मान लो जिसने 20 पे लिया उसको एवरेज करना है, वो एवरेज कर लो। क्या दिक्कत क्या है? एवरेज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर 30 के नीचे गिर रही है, 20 पे आ गई, एवरेज कर लो। ओके। 20 पे आगे एवरेज करो, 10 पे आगे एवरेज करो। आज, इस आज के ट्रेड में हमने पैसा या तो कमाना है या गंवाना है। ठीक है। आज के ट्रेड में या तो पैसा कमाना है या गंवाना है, सीधी सी बात भाई साहब। मान लो दोनों जगह आपने 1,000-1,000 रुपए लगा दिए। ठीक है। एक साइड 1,000 रुपए डूबेगा, दूसरी साइड वो 2,000 से ज्यादा बन के देगा। ठीक है। ये चीज ओके। समझने वाली। एक साइड डूबेगा तो दूसरी साइड वो 1,000 से ज्यादा बन के देगा। 30 रुपए की पुट डबल होगी भाई, 30 रुपए की कॉल डबल हो गई। ध्यान दो, 30 रुपए की कॉल डबल हो चुकी है। 30 रुपए की कॉल डबल हो चुकी है। हमारी ये कॉल डबल हो चुकी है, 60 रुपए हो चुकी है। ओके।
ठीक है, ये कॉल हमारी 60 रुपए हो चुकी है, डबल हो चुकी है। अभी 52 चल रहा है वो बस। अरे 60 टच कर गई ना, तो टारगेट पहले से डिसाइड होना चाहिए ना कि भैया मेरे को कितना चाहिए, डबल चाहिए, डबल से नीचे क्या लोगे। ओके। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, डबल से नीचे क्या लोगे। डबल से नीचे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे भैया, कि हमें डबल नहीं तो और कितना चाहिए, डबल से नीचे क्या चाहिए हमें। और 30 रुपए, और 30 रुपए के आसपास बोल रहा हूं मैं, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। 30 रुपए की कॉल मैंने डबल करवा दी है, जिसने राइट टाइम पे अपना स्टेप लिया है उसके पैसे डबल है, चाहे उसने 1000 लगाया, 5000 लगाया, 10,000 लगाया। ठीक है, डबल हो चुकी है, डबल से ओके। ऊपर होती जा रही है। और बाकी जो हमारी जो दूसरी पुट है, पुट हाँ भाई हमारी फिलहाल इतनी नहीं बनी। पुट हमारी जो है वो 30 रुपए की, 20 रुपए, 20 रुपए से नीचे 15 रुपए तक आ गई है। 50% नीचे गिर चुकी है पुट, जिसको एवरेज करना है वो एवरेज कर सकता है। ठीक है, 20 रुपए से नीचे गिर गई है, जिसको एवरेज करना है एवरेज कर सकता है। और अगली जो पुट की एवरेज है वो तब करनी है जब ये प्राइस 10 रुपए के आसपास आ जाए। ठीक है, क्योंकि पहले अगर आपने 1000 रुपए लगाए हैं बाय करने के लिए, तो अब एवरेज करने के लिए सिर्फ आपको 500 ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा। रेट आपका काफी सही बन जाएगा। अभी भी 5 मिनट पड़े हैं, स्पीच स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, और मार्केट ने अपना रुख जो है कन्वर्ट कर लिया है कॉल की साइड, कि भैया कॉल साइड ऊपर उठाओ। लेकिन गिफ्ट निफ्टी का डाटा अभी भी नेगेटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव नहीं शो कर रहा। एंड जो हमारा विक्स है वो भले नीचे गिर गया है, वो नीचे गिर गया है, 14.33 हो गया है। और मैं कहता हूं कि भैया 14.33 31 हो चुका है। और अप्रोक्सीमेटली यही वो एक लेवल है जहां से ये अपने आप को रिबाउंड दे सकता है। 14.30 33 हो चुका है, यहां से वो अपने आप को उल्टा घुमा सकता है। अगर विक्स ने अपना रुख मोड़ लिया, उल्टा घुमा दिया, तो एकदम से आपको लाल कैंडल खतरनाक वे में दिख जाएगी, एकदम से लाल कैंडल खतरनाक वे में दिख जाएगी। वही मैं आप सभी को बता रहा हूं, अपना अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहना सभी लोग। लॉस नहीं बुक करना किसी ने, लॉस टोटल आज के दिन होने दो। आज के दिन, आज का जो दिन है ना, वो डू और डाई वाला है, करो या मरो। आज या तो पैसा जो है आपने या तो कमाना है या तो उसको रहने देना है, क्योंकि गवाते तो रोज ही हो। आज लेकिन पक्का सोच के चलो कि भैया मैंने गंवाना है। तो कॉल साइड में जैसे ही दिखे डबल हो गया, अपना पैसा निकालो। पुट साइड में जैसे दिखा भैया पैसा नीचे गिर गया है, एवरेज करो। ठीक है, और आज या तो पैसा बहुत अच्छे लेवल पे बन जाएगा, और अगर डूबेगा तो कितना डूबेगा भैया, 2,000 रुपये डूबेगा। 2,000 रुपये तो वैसे भी रिस्क लेते ही रहते हो, 2,000 रुपये तो वैसे ही शाम को बैठ के खा जाते हैं। ठीक है, बस एक विक्स ओके। के कन्वर्ट होने का इंतजार है, कि विक्स एक बार अपनी पलटी मारे। विक्स पलटी मारे, और एक बार गिफ्ट निफ्टी के डाटा ने पलटी मार ली है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 10 पॉइंट तक अपना नीचे आया था, 10 से दोबारा 30 पे चला गया है। ठीक है, और जो हमारा विक्स है हम सिर्फ उसकी वेट कर रहे हैं कि एक बार वो अपनी पलटी मार दे बस। एक बार विक्स ने अगर पलटी मार दी, तो जो आपको जरा सी भी बढ़ोतरी दिखी है वो करेक्शन ऊपर से आके सीधा खत्म कर देगा इसको। एक छोटा सा लेवल क्रिएट कर लेता हूं मैं, कि जहां के बाद थोड़ा सा हमें रिस्क लगेगा, या फिर उसके बाद हमें टेंशन में सोचने की जरूरत है। ये देख रहे हो, लेवल में लेवल बना दिया मैंने, वैसे एक्चुअल लेवल ये है। एक्चुअल लेवल है इसका 24,800 का, कि हमारा ट्रेड जब तक 24,800 क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसे पॉजिटिव नहीं कहेंगे। बट आज का जो लेवल मैंने अभी अभी रिसेंटली बनाया है वो है हमारा 24,750 का, कि अभी हमारा निफ्टी 24,710 है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सीखने वाली मेन चीज क्या है, कि निफ्टी को देखते हुए सेंसेक्स में डील करनी है। सेंसेक्स को देखते हुए हम डील नहीं कर सकते, सेंसेक्स को देखते हुए हम डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स का डाटा थोड़ा लेट से आता है। ओके। सेंसेक्स में क्या करवट है कुछ पता नहीं, लेकिन निफ्टी की करवट पूरी स्ट्रांग होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ विक्स विक्स को ध्यान में रखना है। विक्स एक बार पलटी खा जाए,
विक्स पलटी खा जाए तो हमारे को एकदम अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, विक्स पलटी नहीं खाएगा तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कॉल साइड का डाटा जो है वो डबल हो चुका है हमारा। 30 रुपए की कॉल जो है वो 60 रुपीज हो चुकी है। तो जिन जिन लोगों ने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की है वो अपना यहाँ पे प्राइस बुक कर सकते हैं। अब ठीक है तो ना? नहीं किया। प्राइस या तो बुक कर लो या तो क्या करो, उसको एसएल ले लो। तो भैया बाकी जितने लोग शांति से बैठे हुए हैं, क्या आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, या आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, या आप कह रहे हो कि हम जरा पहले सीख लें क्या होता है देख ले, उसके बाद आगे चलेंगे? अगर ये जो एक बीच में एक छोटा सा लेवल बनाया, अगर इसके ऊपर कैंडल आती है, जैसे ही इसके ऊपर कैंडल आएगी तो बेरिश वाला काम थोड़ा खत्म हो जाएगा, कॉल साइड का काम थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? लेकिन स्पीच में बातें बहुत सारी होती है, कौन सी बात मार्केट में लोगों को नेगेटिव लगे इसका कोई पता नहीं। ठीक है? फिलहाल अभी तक का डाटा देखते हुए थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि गिफ्ट निफ्टी अभी भी पॉजिटिव बिहेव नहीं कर रहा। रेपो रेट चेंज नहीं की गई, लेकिन हमारी कैश रिजर्व रिजर्व सीआरआर चेंज कर दी गई है, जो कि होना ही यही था। ठीक है ना, मोस्टली। तो कॉल जो है 82 500 की 60 रुपए से घट के 50 रुपए आ गई है। अगर किसी को 82 500 की कॉल बाय करनी भी हो तो 30 रुपए पे ही बाय करनी है। ठीक है, 30 पे ओके। ही बाय करनी है। या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अभी भी बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे डाटा कंसोलिडेट करता है तो भी प्राइस नीचे गिरेगा। एकदम से जैसे इसने यहाँ पर एक ये हाइक दी है तो डाटा बढ़ता है। एक चीज सुन लो, अगर डाटा हाइक दे तो ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अगर डाटा इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा तो डाटा नहीं, तो आपका प्राइस नहीं बढ़ता, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है? और हमारी 80,000 की पुट जो है वो 15 रुपए पे अभी भी रुकी हुई है। ठीक है? 15 रुपए पे रुकी हुई है। बता दूं आपको, 15 रुपए पे 80,000 की पुट जो है 15 रुपए पे रुकी हुई है। ठीक है? फ्रेश बाय ₹15। तो 15 रुपए की 80,000 की पुट है, और 82 500 की जो कॉल है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 30 रुपए के आसपास। लो भाई साहब, कॉल आपकी आपके आ गई 30 रुपए पे आ गई, आ रही है 30 रुपए पे। अब कॉल का प्राइस भी 15, कॉल का प्राइस 30 रुपए आने वाला है थोड़ी देर में। और जो पुट का प्राइस है वो 15 रुपए जो मैंने फ्रेश बाइंग करवा रखी है अभी आपके सामने, 15 रुपए से उसमें 10% का प्रीमियम जो है इंक्रीज हो चुका है। यहां पे आप सबका टारगेट क्या होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए 30%, 50, 80, और उसके बाद 2x, 3x। इससे बड़ा लालच तो मैं भी नहीं करता। ठीक है भाई? परसेंटेज के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है, ना कि अमाउंट के ऊपर। ये नहीं सोचना कि यार 10 का लिया है 12 हो जाए 14 हो जाए, नहीं, परसेंटेज निकालो। परसेंटेज में क्विक होना चाहिए। 10 रुपए लिया तो 13 रुपए पे सेल।
20 रुपए लिया है तो 6 रुपए, 26 रुपए पे सेल। 30% अगर प्रॉफिट बुक करना है, 82,500 की कॉल 30 रुपए के आसपास आने वाली है, ठीक है ना। तो जिन्होंने लगा रखा 30 रुपए का लेवल, वेरी गुड है। 30 नहीं तो 35 पे खरीदने, 35 पे खरीद लो, ठीक है। मैंने 30 पे लगाया हुआ है, वैसे 35 तक आ चुका है, 35 पे खरीदोगे तो भी ठीक है। डाटा आज ऐसे ही चलेगा ऊपर नीचे, और हम सेंसेक्स के अलावा और किसी में डील भी नहीं कर सकते। गिफ्ट निफ्टी का डाटा दोबारा वापस वहीं पे आ चुका है, और हमारा जो विक्स है, विक्स नहीं, हमारा रेंज बाउंड दोबारा रिवर्ट नहीं कर रहा। सिर्फ ये एक थोड़ी सी रिस्क वाली बात है कि हमारा जो डाटा है वो, हम पुट साइड अगर कह रहे हैं तो पुट क्यों नहीं आ रही अच्छे से, क्योंकि विक्स अच्छे से इसको नहीं ले पा रहा। विक्स अभी भी नेगेटिव चल रहा है। जैसे ही विक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, सारा खेल पलट जाएगा। और वैसे भी आज के डेट, आज के उसमें टेंशन नहीं लेनी। डूबता है डूबने दे, कमाता है कमाने दो। आज बिल्कुल टेंशन नहीं, आज बिल्कुल टेंशन नहीं। आज सोचना ही है कि पैसा या तो गंवाना है या तो कमाना है। एक बार मेरे को अपडेट कर दीजिए, श्रीनिवास जी के अलावा और किस किस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और कॉल साइड की है, पुट साइड की है, दोनों साइड की है। मैं कल ही पुट सेट किया था, वो भी लास्ट में चले गया। दोनों साइड की है सर आपने? नहीं लिया था, वो डालने वक्त तो 60 चले गया था ना। हाँ तो 30-35 पे आ चुका है दोबारा, देख लो। अभी आ गया, 30 रुपये आ गया, 30 रुपए आ 40 गया रुपये बस। हो गया। ऑटोमेटिक 40 रुपये होना हो चाहिए। गया। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक होना चाहिए सब काम। ठीक है। ये और बात आज तो का, सही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 80,000 की पुट अभी भी 15 रुपए पे है भाई। 80,000 की पुट अभी भी 15 रुपए पे है, जिसको अभी भी फ्रेश बाइंग करनी है वो डाल सकता है। अभी भी 15 रुपए पे आपके मिल रही है अप्रोक्सीमेटली। बहुत ही मामूली सा लॉट है, 150 रुपए का लॉट है, ठीक है। और आज 150 रुपए का मिला है, कल इसी लॉट को चेक कर लेना। 1500, 2000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे किसी और पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की है? पूजा मैम, विकास जी, कमल जी, बोस बाबू। हाँ, पुट में किया है। पुट में किया है, विकास जी ने पुट में किया है। हाँ, ये एक साइकोलॉजी कॉल का होती है। डाला हुआ है, 35 पे डाल के रखा हुआ है कॉल का। ओके, कॉल आपने 35 पे डाली है, पुट आपने 15 रुपए पे डाली है। हाँ, कहाँ पे डाली है? एक 30 पे, पहले पहले 30 पे ली थी, अब 15 पे ली है। ओके, एवरेज किया है आपने। एवरेज की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं, क्योंकि आज या तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो उस पर दुख नहीं मनाना। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये अंडरस्टैंडिंग है, कॉल का इससे भी हो बचना है। गया, कॉल भी हो गई है, कॉल भी एग्जीक्यूट हो गई है 35 पे। बस 35 पे हो गई है, तो दैट मीन्स अगर 35 पे आपकी कॉल एग्जीक्यूट हो गई, दैट मीन्स कि आपको 35 रुपए के ऊपर भाई 20% का प्रॉफिट मिल रहा है कॉल साइड पे, मेरे हिसाब से। कॉल अगर, तो अभी 35 पे वो एग्जीक्यूट हो गई मेरी, मतलब ले ली मैंने। जी मैं वही आपको बता रहा हूं, अगर आपकी कॉल 35 रुपए पे एग्जीक्यूट हुई है, दैट मीन्स कि आपको अभी 20% का प्रॉफिट चल रहा है कॉल साइड पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो लेवल्स क्लियर रखो। पहला प्रॉफिट हमारा 30%, दूसरा 50, फिर 80, फिर 2x, फिर 3x। डिपेंड ऑन योर ग्रीड और नीड। अगर तो छोटा कमाना है तो 30% लेके निकल लो। और अगर कुछ बड़ा सोचना है कि भैया पैसा जाता है जान दे, या आता है आन दे, तो 2 गुना 3 गुना के सपने लेके चलो फिर। ठीक है ना। या फिर उसका एक दूसरा तरीका ही बता देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 10 लॉट लिए हैं, एग्जाम्पल, तो 10 में से 30% पे 3 लॉट बेच दिए। ठीक है, एग्जाम्पल, 10% पे 3 लॉट बेच दिए, उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा 50 बेच दिए, थोड़ा और बड़ा 80 पे बेच दिए, 1 2 3 4 आखिर में छोड़ दिया, अगर 2x 3x हुआ तो। नहीं तो वो क्या करेगा, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। हो रहा यही है अभी, फ्लक्चुएशन ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि न्यूज का डाटा जो आ रहा है, न्यूज का डाटा जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से ही आ रहा है। क्योंकि अब आरबीआई ने कहा है कि हमारी, एक तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी जीडीपी अगले साल जो है, एक तो वो घट सकती है, ठीक है। हालांकि एक्चुअल हमारी जीडीपी काफी कम आई है, तो उन्होंने अब ये नहीं कहा कि 7% के आसपास आएगी, उन्होंने बोला कि 6.5 के आसपास आएगी, ठीक है।
सीआरआर घटाया तो सीआरआर घटने से क्या होता है कि हम आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं आता। बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि अब आप पैसा लोगों को ज्यादा बांट सकते हो। मींस कि आम आदमी के पास अब भी पैसा नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अब तक 10 लोग लोन अप्लाई करते थे तो बैंक क्या करता था, 10 में से 5 लोगों को लोन देता था कि भाई हमने अपना मैनेज करके चलना है। तो अब इस डिसीजन के बाद 10 में से 7 या 8 लोगों को लोन मिलने लग जाएगा। इतना फर्क आएगा सिर्फ, कि अब जो लोन नहीं मिल रहा था अब लोन थोड़ा मिलने मैं लग वो जाएगा। लड़का रहूंगा। ठीक है। और बाकी इन्होंने और कोई रेट इतना खास नहीं किया, मतलब कि एक अनुमान ये था कि ये ब्याज दर कम कर देंगे। कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी किस्त के अभी 1 लाख रुपए का आपका लोन है, 1 लाख रुपए क्या की तो बोल रहा चला। 7 हजार रुपए की किस्त जा रही है, तो उसका क्या करेंगे ये कि 7 हजार रुपए से आपको कह देंगे कि चलो हाँ ये सात लगता है। आप 6500 दो, 6800 दो, 6 हजार रुपए दो। वो एक अगर हो जाता तो यहाँ पे और बहुत अच्छा स्पाइक मिल जाता, पर वो नहीं किया। और वो अगर कर देंगे तो बाजार में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उससे और ज्यादा मंदी आने के खतरे हो जाते हैं अगले 3 से 6 महीनों में। इसलिए वो चीज नहीं की गई। ठीक है। ये शॉर्ट में समझाया। तो यहां पर एक तरह से क्या किया गया है, बैंकों के बीच में डाल दिया गया है कि भैया बैंक को जो आदमी सही लगता है उसको लोन दे। जो ऑलरेडी कर्जे में है उनको नहीं हमने कुछ करना। बैंक तो लोन दे ही रहा है। सर बैंक भले लोन दे रहा है लेकिन बैंक सबको लोन नहीं दे रहा। कौन है ये जो कह रहा है? अच्छा, विकास जी, मैंने आपको क्या बोला? आज से पहले ये था कि 10 में से 5 लोगों को बैंक लोन देता था। अब के डिसीजन से ये हो जाएगा कि बैंक 10 में से 7 या 8 लोगों को लोन देगा। अच्छा, पहले लिमिट रखी थी उन्होंने। हाँ, वही तो होता है। जैसे एग्जाम्पल के हम्म। लिए मान लीजिए आपके घर का, आपके पास आपकी सैलरी है 50 हजार रुपये। आपने एक बजट बना लिया कि भैया घर खर्च मेरा 25 में चलेगा। अब आपका जो 25 का बजट है उसको कर दिया गया 30। अब आप एक्स्ट्रा चीजें परचेस कर सकते हो अपने घर के लिए। वो बनाई गई है। ठीक है, स्लैब चेंज कर दी गई है। पुट 15 की है भैया। और कॉल साइड आ गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए का आने वाला है। वही विकास जी जो मैंने आपको बताया था कि भैया कॉल साइड में आपको 20% का प्रॉफिट आ रहा है। देख लो क्या करना है, 20-30%, क्योंकि आज इतने के आसपास ही मिलेगा। ठीक है। ये मैंने पहले से गाइडेंस दे रखी सभी को। तो आराम समझ गए। से जो फ्रेश बायर्स है वो 30 रुपए पे कॉल साइड को ले सकते हैं, क्योंकि पुट 15 पे फिक्स है। कितनी देर होगी हमें बातचीत करते हुए, और ये मार्केट देख रहे हो ना कितनी देर से मार्केट ने ये अपना खेल भी दिखा दिया। उसके बावजूद भी ना पुट घटी है, हाँ कॉल जरूर घट गई है। ठीक है। तो आज ये छोटा छोटा काम चलेगा। अभी 10:40 हो रहे हैं। आई थिंक शायद पूरी कहानी सुनने समझने में मार्केट को टाइम लगेगा और उसके बाद ही एक एक्शन आएगा। एंड एक्शन आज जबरदस्त आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब ये देखा जाए कि क्या हो क्या ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में जो आरबीआई निर्धारित कर रहा है अगले कुछ महीनों या सालों के लिए, उस पे फॉरेन इन्वेस्टर एक सलाह ले लें या स्टेप ले लें। अगर फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे समय में अपना 10,000 करोड़ का माल बेच देता है तो मार्केट में उथल पुथल मच जाएगी। और फॉरेन इन्वेस्टर लाइक अंग्रेज, अंग्रेजों का कोई पता नहीं भैया, वो तो झटका देने में माहिर है। कभी भी दे सकते हैं। पर हाँ, अगर मैं कहता हूं अगर बाय चांस आपको, अगर जैसे ये कहते हैं ना, हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को गिराने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। कभी बेच देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो अगर मैं कहता हूं अगर सही में उनको मार्केट गिरानी है तो आज के दिन, इन दिनों के आसपास अच्छे से बिकवाली करें तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होएगा मार्केट में। तभी इंपैक्ट क्रिएट होएगा। आज के दिन पे बिकवाली करें दबा के। 10,000 से ऊपर की बिकवाली कर दें तो आज के दिन पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। और अगर आज के दिन पे वो बिकवाली नहीं करते, खरीदारी करते हैं, तो भी 2-4 दिन ही चलेगी। दिक्कत ये है। और जैसे जॉब पे होता है ना लोग, भैया रोज काम करो रोज पैसे कमाओ, रोज काम करो रोज पैसे कमाओ, वो दिन है, वो हालात हैं आजकल के। कि काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तब जाके कुछ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक सर, जो जैसे प्रीमियम कैसे ये बढ़ जाता है, बढ़ता और घटता है?
प्रीमियम कैसे बढ़ता और घटता, वही तो अभी थोड़ी देर पहले समझा के हटा था मैं। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये जो हमें एक बड़ी कैंडल दिखी है, इस बड़ी कैंडल के बिहाफ पे प्रीमियम हमारा बढ़ेगा। और ये जो यहाँ पर कैंडलें बराबर चल रही हैं, ये बराबर कैंडलें चलने की वजह से हमारा प्रीमियम धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे। और ये जो रेड कलर की कैंडल आई है नीचे को, इसकी वजह से हमारा प्रीमियम कॉल साइड का एकदम से नीचे गिर जाएगा। प्रीमियम दो तरह से नीचे गिरते हैं, एक एकदम से, एक धीरे धीरे। जो आपको दिखाई दे रहा है कि भैया मैंने 30 में लिया था, 30 का मेरा 35 हो गया, 30 का 40 हो गया, तो ये जो धीरे धीरे घट रहा है, ये इस वजह से, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं ये बराबर चल रही हैं। बराबर चल रही है ना, दिख रहा है घेरे में, हाँ या ना? ये जहां पे ना समझ में आए पूछो, करेक्शन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको नहीं समझ में आएगा, किसी और को समझ में आएगा, और आपके समझ आने से हो सकता है किसी और को भी समझ में आ जाए। कई बार ये होता है ना, आपका डाउट किसी दूसरे का भी डाउट होता है, लेकिन वो आदमी पूछने से हिचकिचाते हैं, उसे लगता है कि शायद मुझे समझ में आ गया, बट वो क्लियर नहीं होता। अगर एक घेरे में आपकी कैंडल्स चल रही हैं, तो आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। चाहे वो कॉल साइड हो, चाहे वो पुट साइड हो। लेकिन अगर आप कॉल साइड पे हो और प्रीमियम, और अगर कैंडल्स रेड की बन रही है, तो वो नीचे गिरेगा जल्दी से। ठीक है? जितनी बड़ी कैंडल उतना बड़ा झटका। और अगर कैंडल्स बनी नहीं रही है, एक ही लाइन पे है, तो धीरे 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 नीचे गिरेगा। दूसरा तरीका इसको समझने का यह है कि मान लो एक क्रिकेट मैच में आपको 10 बॉलों पे 10 रन चाहिए, और आपने 5 बॉलें टुक टुक खेल दी, कोई रन नहीं बनाया, तो अब आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ जाएगा अगली 5 बॉलों में 10 रन बनाने हैं? समझ में आया किसी को, या एग्जाम्पल हजम नहीं हुई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगली 5 बॉलों में अब 10 रन बनाने दबाव पड़ जाएगा। तो वो जो दबाव है, वही आपकी परसेंटेज ऑफ विनिंग के रेट को कम कर देगा। इसलिए प्रीमियम जो है धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे ये मैंने एक डंडी जो खींची हुई है, इसके ऊपर अगर निकलता है, तो भैया यहां पे मैं कहता हूं कॉल साइड है। इसके ऊपर निकलता है तो कॉल साइड है, और अगर इसके ऊपर नहीं निकलता तो कॉल साइड नहीं है। ठीक है? ऊपर निकलता है तो कॉल साइड है, ऊपर नहीं निकलता तो कॉल साइड नहीं है। 82,500 की कॉल 30 रुपए की अभी भी 40 रुपए पे चल रही है, अभी भी उसके ऊपर 30% का अभी भी आपको मिल रहा है भाई साहब। और जिसने पैन नहीं, 10%, नहीं, 10% मैंने निकाल दिए। फोर्टी ठीक, फाइव आपने 10% में निकाला। टारगेट सही है, 30 के आसपास रखिए आराम से, 30 के 30 पे आसपास लिया रखो। था ना, 45 पे निकाल दिए। फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 30%। 30% का जो एक इंटरेस्ट, 30% का जो एक पैसा है ना, वो खराब नहीं होता। मतलब उसे बेकार नहीं कहता कि यार 30% मिला है हमें। आपको सालों लग जाते हैं 30% ब्याज कमाने में। 30% ब्याज कमाने में सालों लग जाते हैं। सेविंग में 4% मिलता है, एफडी में 8% मिलता है, और अगर इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स में डालते हो तो 30% कोई कोई स्टॉक देता है साल का रिटर्न। ठीक है ना? हाँ, वो बात अलग है, कई तो डबल भी दे देते हैं। अब डबल जो देते हैं उनका अलग हिसाब किताब है। 10:46 हो चुके हैं। मार्केट में क्या है, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी भैया जी। गिफ्ट निफ्टी 22 पॉइंट माइनस है, और यहाँ पे 3 पॉइंट पॉजिटिव है, 14-16। विक्स भी अपना कोई नहीं पलटवार कर रहा, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहां पर मार्केट एकदम से रुक जाती है ना। यहाँ पे बहुत बड़ा झटका सा एक देने वाली बात हो जाती है कि क्या होगा एकदम से। कोई नहीं पता लग पाता था क्या होगा, क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कह दूं कि कॉल साइड का डाटा थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। अगर हम इसको भी अगर देखें, कॉल साइड का डाटा थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि ये देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 50। पहले 50 लाख लोग कह रहे थे कि डाटा ऊपर जाएगा, अब 50 लाख की जगह 75 लाख लोग कह रहे हैं कि डाटा ऊपर जाएगा।
और पहले 60 लाख लोग कह रहे थे कि डाटा नीचे गिरेगा, अब 60 की जगह 80 लाख कह रहे हैं कि डाटा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो 50 से 75 यानी कि कितना हो गया ये, अप्रोक्सीमेटली 12-13%। और 60 से 80 यानी कि कितना हो गया, 30%। और यहां पे देखें हम, तो यहां पे पहले 31 लिखा हुआ था मैंने, 31 से वो 34 हो गया, मीन्स 10%। और नीचे 95 लिखा हुआ था, ऊपर की साइड 95 लिखा था, 95 से हो गया 57, अप्रोक्सीमेटली 60 ले लो। मतलब ऊपर से प्रेशर जो है वो कम हो गया है। समझ पा रहे हो, 95 से 75, 57 हो गया है, ऊपर से प्रेशर कम हो गया है। और नीचे से देखा जाए तो नीचे क्या ने क्या लिखा था, नीचे लिखा मैंने 106 और 64। तो 106 वाले 111 हो गए हैं, और 64 वाले 65 हो गए हैं। तो 64 से 65 हुआ तो ये कुछ खास नहीं बढ़ा, लेकिन 106 से 111 हो गए, ये थोड़ा स्ट्रांग है। मींस ये डाटा क्या बता रहा है, अप साइड मूवमेंट बता रहा है। ठीक है, ये डाटा अप साइड का मूवमेंट बता रहा है। 6 तारीख ये रही, ये डाटा 6 तारीख को स्टार्ट हुआ, नीचे गिरा, ऊपर यहीं पे भी टिका हुआ है। लेकिन 50 से 57 और 80 से 60, मींस कि जो नीचे गिराने वाले लोग थे वो थोड़े कम हो गए हैं। तो यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि अब पुट साइड में एवरेज नहीं करनी, पुट साइड में अब एवरेज नहीं करनी। कॉल साइड का जो डाटा है आपका, उस पर फोकस रखना है। ठीक है, कॉल साइड का जो डाटा है उस पर फोकस रखना है। अब उसको जल्दी छोटे मार्जिन पे मत बेचना। अब कम से कम 30, 50, 80 के आसपास लेना कॉल साइड के डाटा को। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका है जिसको आपको समझना है कि मेरे को मार्केट में कैसे चलना है। ये एक अलग चीज है, हमको अलग अलग तरीकों से मार्केट का व्यू जानना होता है कि ओआई डाटा कैसे अपना व्यू बता रहा है, गिफ्ट निफ्टी कैसे अपना व्यू बता रहा है, विक्स अपना व्यू कैसे बता रहा है, इंडेक्स अपना व्यू कैसे कैसे बता रहा है, स्टॉक्स अपने व्यू कैसे बता रहे हैं। स्टॉक्स में देखो क्या कह रहा है, स्टॉक्स में एचडीएफसी लाल दिखाई दे रहा है, एक्सिस जो है वो दबा के आगे भाग गया है। एसबीआई ने भी थोड़ा सा दमखम दिखाया है, आईसीआईसी बिल्कुल नहीं चल रहा। एक्सिस ने यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट दिया है। इसके अलावा अगर किसी ने रिजल्ट दिया है तो स्टॉक्स में किसी ने नहीं दिया है। और कल यूएस का डाटा भी रेड में आया है, नीचे गिरा है। तो यूएस का डाटा रेड में आने की वजह से भी यहाँ पे थोड़ी सी हमें लग रहा है कि शायद हमारा डाटा भी रेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज तो आ गई और क्या होना था ये भी पता लग गया, उसके बाद भी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है वो सडन हो सकता है, तो जस्ट हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ये जो सर डाटा है, जैसे ये ग्राफ और ये हमारे उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये किस पे देखें हम? कौन सा डाटा? ये कैंडल्स और ये ग्राफ। सब कुछ एक जगह आ जाएगा तो फिर काम कैसे बनेगा? आपके हाथों में गवर्नमेंट ने या एप्लीकेशंस वालों ने सिर्फ एक डिवाइस दे रखा है कि तुम पैसे लगाओ, पैसे कमाओ या पैसे डुबाओ। अगर सीखना समझना और उसको आगे ध्यान में डालना, तो उसके लिए आपको और चीजों की जरूरत पड़ती है, एसेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे, अब ये यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पर 30% चीजें जो यहाँ पर मैं दिखाई नहीं सकता, वो मैं मोबाइल के दूसरे डिवाइस में देख रहा हूँ, किसी और वेबसाइट पे देख रहा हूँ। कुछ चीजें जो मैं मोबाइल पे देख सकता हूँ, कुछ चीजें मैं नहीं देख सकता, कुछ डिवाइस में देख सकता हूँ, कुछ कहीं और पे देख सकता हूँ। तो सब चीजें एक जगह पे नहीं आती। कॉल साइड के लिए थोड़ा स्ट्रांग बने रहिएगा। पुट साइड का काम थोड़ा सा यहाँ पे मामला गड़बड़ है। पुट साइड अभी विक्स महाराज जी थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विक्स से एक बार थोड़ा ऊपर आ जाए तो मैं कहता हूं अभी के अभी लाल डंडी बन जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का और जो बाकी लोगों का व्यू जो है वो कॉल साइड पे ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अनुसार कॉल साइड का व्यू स्ट्रांग है। ठीक है, हालात वैसे पुट साइड के बता रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि दोनों साइड लगाओ। और अभी भी आपको दिख ही रहा है कॉल साइड का ही व्यू ज्यादा अच्छा है,
क्योंकि क्या दिखा रहे हैं यहां पर, क्या दिखा रहे हैं, ये ऊपर को दिखा रहा है कि भैया मैंने यहाँ ऊपर उठा के इसको रोक लिया है। ये जो रोका गया है इस यहाँ पे ट्रेड को, यही रोका हुआ ट्रेड यहाँ पे इसको ऊपर उठाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है पूरा। अगर इसने इस लेवल को एक बार क्रॉस कर दिया तो ये नीचे नहीं आएगा, पर इस लेवल को छू के नीचे गिर सकता है। ठीक है। तो श्रीनिवास जी, आप अगर थोड़ा बिजी हैं तो कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब आराम से शांति से बैठे रहिए। 82,500 की कॉल 30 रुपए पे, और 80,000 की पुट जो है अभी तो 10 रुपए पे चल रही है। ठीक है ना। चलो जो 82,500 की कॉल जो है वो 30 रुपए से 26 रुपए पे नीचे गिर गई है। समझ रहे हो कैसे डाटा वर्क कर रहा है। जिस आदमी को कल तक अब विकास जी को थोड़ी देर पहले 20-30% मिल रहा था, अब वो सब गया है। ठीक है। अब ये एक टर्निंग पॉइंट है, इसलिए मैंने 30 रुपए बोला, क्योंकि 30 रुपए 82,500 का राइट प्राइस जो है वो 30 रुपए काफी हद तक ठीक ठाक था। ठीक है। अब यहां पर अब डू और डाई की है कि भैया ऊपर उठा तो जिसकी 30 रुपए की कॉल थी वो दोबारा से 60 हो जाएगी, और अगर नीचे गिरा, इस लेवल को छोड़ दिया, जैसे ये दिख रहा हो ये सारी कैंडल ने इस लेवल को पकड़ा हुआ है, इस लेवल को छोड़ के जैसे ही नीचे आएगा, वैसे ही जिन लोगों ने पुट साइड में 15 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी 15 रुपए की पुट जो है वो तकरीबन 12-13 रुपए चल रही है, उनकी 15 की पुट जो है 25-50 एकदम से शूट मारेगी। ठीक है। तो जिस किसी ने भी चाहे कॉल साइड पैसा लगाया है चाहे पुट साइड पैसा लगाया है, उनको थोड़ा थोड़ा अपना मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का, चाहे वो 30% के आसपास हो, चाहे वो 50 हो, चाहे 80 हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो। तो जहां पे जो मौका मिलता है उस पे अपना एक्शन लो फटाफट। आज के महासंग्राम में आपको यही देखना है, और आज के महासंग्राम में लॉस बुक नहीं करना। लॉस टोटल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बुक नहीं करना, प्रॉफिट को बुक करना है, चाहे वो आप कम से कम ही कितना ज्यादा करो। ठीक है। ओके एवरीवन। तो यहाँ पर हाँ जी। 12 की पुट भी 13 पे चली गई है, और जो हमारी कॉल थी तकरीबन 30 रुपए की, मेरी बाइंग जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, 30 की बाइंग दोबारा 30 रुपए पे वापस आ गई है। 25 तक नीचे गिरी थी, 30 पे वापस आ गई है। और एक और चीज यहाँ पे खतरे की घंटी जो मैं बता रहा था, मैंने बोला था इस एरिया को नहीं छोड़ना चाहिए, तो इस एरिया को काफी हद तक इस चीजें को छोड़ता जा रहा है, छोड़ रहा है लेकिन दोबारा से पकड़ रहा है। एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बता देता हूं, शेयर बाजार में पैसा बनाना घर बैठे सबसे मुश्किल तरीकों में से एक है। घर बैठे पैसा कमाना और घर बैठे पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका है शेयर बाजार। ठीक है। समझ में आया? अच्छा हम्म। लगा बुरा लगा? लेकिन ये अच्छी बात। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग चीजों को समझ लेते हैं, उनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। आपने कभी लेबर को देखा है जो घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं? उनके पास कुछ नहीं होता, मतलब ना स्टडी होती है ना एजुकेशन होती है, और कुछ भी नहीं होता उनके पास, सिर्फ क्या होती है, जान होती है। तो वो जो काम करते हैं, कभी उस काम को आप करके देखो तो आपको बहुत ही बड़ा मुश्किल और कितना हैवी टास्क लगेगा वो। तो जब वो लोग कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? रेगुलर प्रैक्टिस से। हमारे लिए वो असंभव कार्य है, हमारी पढ़ाई लिखाई का काम उनके लिए संभव काम है। मैंने खुद देखा, मेरे को कई बार जैसे मिल जाते हैं, वो कहते हैं भाऊजी जरा पैसे निकलवा दीजिए, ये हमारा एटीएम कार्ड है। मेरे को अपना एटीएम कार्ड देते, कहते जी हमारे यहाँ से पैसे निकलवा के हमें दे दीजिए। हमारे लिए एटीएम कार्ड में से मनी विड्रॉ करना कितना मुश्किल है, चुटकियों का काम है, आसान है। कई बार कहते जी ये फोन लगा के दे दो किसी के लिए, कितना मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। पैसे भेजने जी, पैसे निकाल दो, ये जरा वॉचर भर दो, कितना मुश्किल है हमारे लिए, बिल्कुल आसान, चुटकियों का काम है। उनके लिए बहुत मुश्किल है। सेम उनके वाले काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कि वो इतनी सारी ईंटें उठा लेते हैं, इतना ज्यादा चल फिर लेते हैं, इतना 8-8 10-10 रोटियां खा जाते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान हो जाएगा। तो जैसे ये शेयर बाजार कईयों को बहुत बड़ा मुश्किल हुआ लगता है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करोगे सब ओके है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है। तो किसी ने पूछा था मुझसे कि सर पैसा बनता है नहीं बनता है, तो मेरा उनको यही जवाब है,
कि जी बनता तो है, बट डिपेंड और मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है। घर बैठे भले पैसा बनाना हो, लेकिन घर बैठे भी आपको दिमाग तो पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी क्या सीन है भाई साहब, 50 से हो गया 60 और 80 से है 61, और यहां पर है 95 से 57, 60 था 57, 31 से हो गया 35, और यहाँ पे 106 से 106 से 111, 64, 111 से 64, तो ठीक है 106। यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 111, एंड यहाँ पे ये है हमारा 80 और 60, इसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 80 और ये हो गया 60। एंड ये वाली आइटम, ये वाली हो गया हमारी 95 से 57, 31 से 35, 95 से 57, 31 से 35। किसी को समझ में आया ये मैं क्या कर रहा हूं, या किसी का कोई सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहा हूं? बोलो भाई, किसी का सवाल है मैं ये क्या कर रहा हूं या मैं क्यों कर रहा हूं? भाई साहब सीखना है तो बिना बोले तो कुछ। टारगेट 30% पे। टारगेट नहीं है भाई साहब, वो टारगेट नहीं है, वो टारगेट नहीं थे जो मैं कर रहा था। वो ये है कि मार्केट में हम जैसे आप जैसे और ना जाने कितने लोग जो हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमको कॉल साइड पे पैसा लगाना है या पुट साइड पे पैसा लगाना है। मैं वो नोट कर रहा हूं यहां पर कि कितने लोग अपना मन बदल रहे हैं मार्केट में, चलती मार्केट में, कि मेरे को कॉल साइड पे पैसा ज्यादा लगाना है या पुट साइड पे पैसा ज्यादा लगाना है। तो जिस साइड पे पैसा ज्यादा लगेगा वहीं पे ही धमाका होगा। ठीक है, हो सकता है ये धमाका आते आते 12:30 बज जाए, 11 तो बजा ही दिए इसने यार। 30 रुपए की कॉल हमारी नीचे गिर के दोबारा 30 रुपए पे आ चुकी है। ठीक है, किसी ने अगर बहुत ज्यादा पैसे लगाए और उसको लग रहा हो कि भैया पता नहीं क्या बनेगा, तो वो आदमी अपना 10, 15, 20% का प्रॉफिट बुक करके साइड हो सकता है। पुट हमारी 80,000 की पुट जो थी वो फ्रेश एंट्री 15 रुपए पे हुई थी, तो 15 से वो दोबारा अब 10 पे आ गई है। रीजन बिहाइंड क्या है? ये साले हिल नहीं रहे ससुरे, ये हिल नहीं रहे। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो आप और मैं, हम दोनों ने शर्त लगाई कि भैया चलो 10 बॉलों पे कितने रन बनाओगे आप। अब मैं 10 बॉलों पे रन बनाऊंगा, ठीक है। 10 बॉलों पे मैंने कहा ठीक है, 10 बॉलों पे मैं 10 रन बनाता हूं। अब मैं 10 बॉलों में से 5 बॉलें टुक टुक खेल गया, मैंने कोई रन नहीं बनाए। तब मेरे पीछे जो शर्त लगाने वाले होंगे वो ये कहेंगे ना, यार ये तो काम बनेगा नहीं, वो मेरे ऊपर से पैसा हटा लेंगे। ठीक है, और जो दूसरी साइड का बंदा है जिसने बोला ठीक है भाई मैं भी 10 बॉलों पे 10 रन बनाऊंगा, अब उसने 5 बॉलों में 2 रन बनाए, तो अब जिसने एक भी नहीं बनाया उससे तो वो कहेंगे यही बेहतर है। पर हाँ, कोई अगर बंदा 10 बॉलों में 10 रन बोला है और पहली बार पे ही चौका लगा दे, तो उसको सीधा ही 30 रुपए से 60 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 10% का रिटर्न डन इन कॉल साइड, जैसे कि मैंने आपको अपडेट कर दिया है भैया, कॉल वाला डाटा यहाँ पे स्ट्रांग बता रहा है। और कॉल वाला डाटा स्ट्रांग कैसे बताया, वो यहां देखते हुए। जो एक सवाल था ना मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ, आपने बोला लेवल बना रहा हूँ, लेवल नहीं थे वो। कॉल साइड का डाटा अप साइड के लिए स्ट्रांग है, मैंने अभी बोला कि भैया पुट में एवरेज नहीं करनी। 15 रुपए में फ्रेश एंट्री ली है, ले ली, ठीक है। कॉल साइड का डाटा 30%, 30% डन, कॉल साइड 30% डन हो गया। ठीक है, कॉल साइड 30% डन। ठीक है, पुट साइड का डाटा जो है 10 रुपए से 9 रुपए पे आ गया है। देखा जाए तो अभी कॉल साइड में 30% प्रॉफिट शो हो रहा है और पुट साइड में अप्रोक्सीमेटली उतना ही लॉस शो हो रहा है। ठीक है,
लेकिन अभी भी मार्केट ने अपना कोई डिसीजन नहीं लिया फाइनल कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है। और अभी भी मार्केट का कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है विक्स। विक्स महाराज जी कंफ्यूज है कि भैया करें तो क्या करें, विक्स ही कंफ्यूज है क्या करें। जब तक विक्स अपना कोई डिसीजन नहीं देता तब तक कुछ नहीं हो सकता। किसी ने विक्स पढ़ा है? किसी ने विक्स पढ़ा है? विक्स क्या होता है और कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है? नहीं पढ़ा किसी ने विक्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कुछ आता है इसका? नहीं सर, फॉरेन से तो कोई लेना देना ही नहीं। नहीं। विक्स में एक्चुअल में विक्स में कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। विक्स का किसी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। विक्स जस्ट एक पैरामीटर है जिसको समझते हुए मार्केट का रुख और उसका मूड एनालाइज करना होता है। दैट्स इट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास कई सारे औजार होते हैं जो दवाइयां नहीं होती, ना ही उनसे आपका ट्रीटमेंट होता है। बस वो आपको कौन सी दवाई देनी है और आपको कौन से औजार से ठीक करना है, इसमें डॉक्टर की हेल्प करते हैं, मरीज के लिए उसका कोई काम नहीं है। आया समझ में कुछ? कुछ समझ में आया? नहीं आया शायद। एग्जाम्पल से हाँ, समझाओ। बहुत सारे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है का यूज नहीं होता है मगर होते हैं वो। डॉक्टर के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पेशेंट के काम के नहीं होते, लेकिन डॉक्टर को उनसे हेल्प मिलती है कि मेरे को पेशेंट को कैसे डील करना है। हम्म। विक्स इस तरह से कुछ काम करता है मार्केट में हम्म। कि विक्स ना हमें को विक्स कुछ नहीं है, ना विक्स पे कुछ भी नहीं है। विक्स सिर्फ हमें एक गाइडेंस देता है, एक हेल्प देता है कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं ये इंडिकेशन दे रहा हूं। बाकी डिपेंड करता है सही भी है गलत भी है, उसके बाद फाइनल ऑप्शन आपका ही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा भैया आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, धड़कन बढ़ रही है आपकी, बीपी आपका थोड़ा शूट हो रखा है। तो पेशेंट जो है परेशान हो जाता है, हाय मेरा बीपी शूट हो गया। लेकिन फिर कई बार डॉक्टर के ऊपर है, उसने आपको डराना है या उसने ये कहना कि कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसा, आप दौड़ के आए हो ना इसलिए ऐसा आपको हो गया, या आपने कोई बैड न्यूज सुन ली इसलिए आपको ऐसा हो गया, अभी कंट्रोल में हो जाएगा। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि उसको उसको डील कैसे करना है आगे। या कई बार बीपी शूट हुआ है तो पेशेंट को बताए ना तुम्हारा बीपी शूट हुआ है, वो चुपचाप उसको मेडिसिन देके ट्रीटमेंट देके खत्म करे। समझ रहे हो बात को? कॉल साइड पे 30 से 40 बन रहा है, फिर 35 बन रहा है, लेकिन 30 से ऊपर है। ठीक है ना? तो छोटी इन्वेस्टमेंट जिनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है पर प्रॉफिट छोटा लेना चाह रहे हैं, तो वो लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल? तो भाई साहब ऐसा है कि अगर जो लोग बैठे हुए हैं कि भाई साहब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो 11:05 हो गए हैं। 25 मिनट और गवर्नर साहब अपनी बातचीत रखेंगे, कहेंगे। उन 25 मिनट के दौरान अगर गवर्नर साहब कुछ ऐसा कहते हैं जिससे बाजार में कुछ बातों पे लगता है खतरा, तो बिकवाली आएगी एक अच्छे से। और अगर गवर्नर साहब की बातों से कुछ ना ऐसा लगा खतरे जैसा, तो ये वाली कैंडल जैसी क्रॉस होएगी तो यहां से एकदम से फटक ऊपर फटेगा। ठीक है?
यहां से इस लेवल से ऊपर कैंडल निकल गई, कॉल साइड है भाई साहब, पहले बता दिया। जिन्होंने कॉल ले रखी है बहुत अच्छी बात है, और जिसने पुट ले रखी है वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यहां से एकदम से ऊपर फट जाएगा। और अगर नहीं बात बनी तो जिसने पुट ले रखी है, पुट जिन्होंने 15 में ले रखी है, 15 की अभी 9 चल रही है, 10 चल रही है, तो इसके नीचे जैसे ये क्लोजिंग दी ना उसने, उसके बाद वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आज का जो टारगेट है वो यही है कि भाई साहब पैसा या तो अच्छे से कमाना है, या तो जाता है जान दे, क्योंकि वैसे भी तो हम महीने में कुछ दिन पैसा गवा ही देते हैं। तो आज डू और डाई वाली सिचुएशन है, पैसा जाता है जान दे, और अगर कमाया तो बहुत अच्छा कमाएंगे। ले, यहाँ पे ये लेवल मैंने पहले से बना रखा है सेंसेक्स में, कि भैया ये रेंज के बीच में ही का सारा गड़बड़ है, इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छा मूव आएगा, इसके नीचे गिरा तो खत्म है। तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, पहले से बना हुआ है। और इसके नीचे गिरेगा तो यहां से नीचे मारेगा टपक, ठीक है। और इसके ऊपर गया तो फिर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हिट देगा ये 82,000 के आसपास। और अभी कितना चल रहा है, अभी तो चल ही नहीं रहा कुछ। और आप ध्यान दो, सभी लोगों ने मोबाइल पे बताओगे सेंसेक्स का एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, बताएगा कोई आदमी सेंसेक्स का क्या रेट चल रहा है? आप में से कोई बताएगा सेंसेक्स का रेट क्या चल रहा है? बोलो भाई। 900 का कॉल। अरे नहीं नहीं, सेंसेक्स का, सेंसेक्स का कॉल अच्छा नहीं पूछ रहा मैं, सेंसेक्स का प्राइस क्या चल रहा है ये पूछ रहा हूं मैं। अच्छा। इंडेक्स क्या चल रहा है? शायद मेरा सवाल समझ में नहीं आया। क्योंकि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि बात हम सेंसेक्स की कर रहे हैं, तो मैंने चार्ट सेंसेक्स का क्यों नहीं खोला हुआ यहाँ पर, इसलिए आपसे सवाल पूछा है कि भाई साहब ये बताओ सेंसेक्स चल कितने पे रहा है अभी। अभी जो चल रहा है 81896। 81,900। 81900 हो गया। हाँ जी, और यहाँ पे स्क्रीन पे कितना दिख रहा है? स्क्रीन पे कितना दिख रहा है? वही दिख रहा है। वही दिख रहा एट है। वन 752। आया कुछ समझ? हम्म। अब निफ्टी का बताओ जरा। निफ्टी का चल रहा है 24730। और यहाँ कितना चल रहा है? 24732 यही। यानी कि निफ्टी सही चल रहा है, सेंसेक्स में गड़बड़ हम्म। है, क्योंकि सेंसेक्स अच्छा। देर से अपडेट होता है, हम्म। निफ्टी पॉइंट टू पॉइंट अपडेट होता है। हम्म। दोबारा यहाँ पे जिसने 30% बुक करना है भाई साहब, कॉल साइड पे 30% मिल रहा है, 30% से ज्यादा ही मिल रहा है, 35% मिल रहा है, एक्शन ले लो जिसने लेना है। 35% मिल रहा है, 30 रुपए का प्राइस, 42 रुपए मिल रहा है। पार्ट पेमेंट बुक करनी है, पार्ट पेमेंट बुक कर सकता है, ठीक है, निफ्टी के ऊपर। और अगर आज काम ही दबा के करना है तो फिर उसके लिए भी रेडी रहो, ठीक है। निफ्टी भाई साहब 30% मिल रहा है, 32% मिल रहा है, 30 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 42 रुपए मिल रहा है, देख लो। या फिर ऐसे करो, टारगेट लगा दो उसके ऊपर, ठीक है ना। एक काम करो छोटा सा, सभी जन जिन जिन ने इन्वेस्टमेंट की है, 11:10 हो गए हैं, 11:30 एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या करो, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है, उसका 50% का एसएल ठोक दो, ठीक है। और कॉल का टारगेट रख दो 3 गुना, मतलब कि 80,000 की जो पुट है 15 पे ली, तो उसका टारगेट 50 रुपए रख दो। और उसका जो
पुट साइड है वो लगा दो 5 रुपए के आसपास, 5 रुपए या 7 रुपए के आसपास, कि अगर घाटा आएगा तो थोड़ा ही होगा। और जो कॉल साइड का डाटा है, जिसने बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 30 रुपए की कॉल थी, तो 30 रुपए की कॉल पे 15 रुपए का घाटा लगा दो, कि भैया 50% का घाटा, और टारगेट लगा दो 100 रुपया। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, 100 रुपए का टारगेट और स्टॉप लॉस वो लगाना है। हाँ, पर हाँ, अगर 30% का मौका गवा लिया लेकिन बुक करने का। नहीं, ये मैंने जैसे 30 लिए, क्वांटिटी 30 लिए मैंने 35 पे, 45 पे मैंने 10 तो बेच दिए। ओके, गुड गुड। अब 20 मेरे बच्चे पड़े हैं, उसको मैंने 75 पे 10 और डाल के रखा हुआ है टारगेट पे। ठीक है, गुड, सही किया हुआ है। ओ- और फिर उसके बाद 75 के ऊपर जाएगा, फिर लास्ट के 10 उस टाइम कर लेंगे। मतलब आपने 30 लॉट लिए हैं कि 30 क्वांटिटी ली है? 3 लॉट हो गए ना। 3 लॉट लिया आपने, मतलब इसीलिए, अच्छा 3 लॉट, मतलब 3 लॉट मीन्स कि आपका 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी ओनली। हाँ, 1050 की। हाँ, कोई बात नहीं, सीखने के लिए इतना कम लगाना बहुत अच्छी बात है। श्रीनिवास जी, इस बात को ध्यान रखो, फॉलो करो, ठीक है, कि हमने सीखने के लिए कम से कम पैसा लगाना है। सीखने समझने के लिए कम से कम पैसा लगाना। जब हमें मार्केट समझ में आने लग गई, उसके बाद मैं कहता हूं फिर लगाओ, अपना एक्शन लो। और जो पैसा इंक्रीज करना है, वो ज्यादा नहीं, 10-10% इंक्रीज करना है। कि जैसे मान लीजिए आज आपने 10,000 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10 के बाद 20 नहीं करना, 10 के बाद फिर 11,000 से इन्वेस्ट करो। आज अगर आप 5 लॉट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 5 से 6 लॉट से करो, ठीक है, 5 से 6 कर दो, क्योंकि लॉट साइज भी अब महंगे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं लॉट पकड़वाता ही वो हूं जो ऑलरेडी आपको सही रेट में मिले। मार्केट गिफ्ट निफ्टी अगेन नेगेटिव एंड विक्स, भाई साहब जी आप उठ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। विक्स ने अपनी करवट ली है वापस, तो विक्स ने अपनी करवट वापस ली है, वेल गुड। एंड सेंसेक्स हमारा दोबारा वापस बाइंग रेट पे आ गया है, 82,500 पे, ठीक है। एंड 80,000 की जो पुट है वो हमारी दोबारा आ गई है, 9 रुपए से नीचे से उठ के 11-12 रुपए पे, ठीक है। रीजन बिहाइंड कि इस लाइन से इसने ऊपर नहीं गया, जो मैंने आपको बोला, इस लाइन से अगर ऊपर आता है ट्रेड, तो कॉल साइड को स्ट्रॉन्ग हिट मिलेगा। लेकिन इस लाइन के ऊपर नहीं आया, तो डाउन जा रहा है। लेकिन अगर इस लाइन को छोड़ देता है, जो इस लाइन को पकड़े हुए है काफी टाइम से, इस लाइन को अगर छोड़ गया, तो यहाँ पे फॉल आएगा। फॉल का जो परसेंटेज है वो यहां से देखना है, इस लाइन से नीचे अगर आया, इसको टच कर गया, फिर फॉल अच्छा है। बट मेरी यही आप सभी को एक छोटी सी एडवाइस है कि चाहे फॉल आए चाहे कॉल आए, ट्रेड में लॉस बुक मत करना जल्दी, क्योंकि ये ऐसे नीचे गिर के फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जाके फिर बाद में ऐसे आ जाए। तो यहाँ पे विकास जी, जो आपने डिसीजन लिया, उस डिसीजन पे आपको थोड़ा सा बेटर, मच फील बेटर लग रहा होगा कि हाँ यार, मैंने थोड़ा स्मार्टली वर्क किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो फर्स्ट स्टेप है सीखने का, कि कुछ खुद से सीखो, कुछ सिखाने वाले से सीखो, कि हमने मार्केट में टिकना कैसे है। अब इसमें आपको एक तो ये नहीं फील हो रहा होगा कि यार मेरा लॉस चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक कर रखा है। दूसरा, अगर आप टोटल अपना प्रॉफिट बुक कर ले, तो आप मार्केट से निकल जाते। उस केस में क्या होता है कि हमें आगे कमाने का मौका नहीं मिलता। अब एक बार जरा ये भाई साहब को चेक कर लें, इनका क्या मूड है। इनका मूड ये है कि 82 से 81 हो गया है, और 60 से 63 हो गया है, थोड़ा सा है, कोई खास नहीं। और यहाँ पे 64 से 65 हो गया है, और 111 से 114 हो गया है। ये भी कोई मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है, ये है हमारा 57, 57 है, 35 का 36 हो गया है।
तो जो 36 हुआ है वो कह रहा है कि भैया डाटा जाएगा थोड़ा सा ऊपर, और ये जो 60 का 63 हुआ है और 82 का 81 हुआ है, तो ये भी कह रहा है डाटा जाएगा ऊपर। और ये जो 111 का 114 हुआ है और 64 का 65 हुआ है, ये भी कह रहा है कि डाटा जाएगा ऊपर, मींस कॉल साइड, कॉल साइड ऊपर। सबके सब इंडिकेटर यही शो कर रहे हैं कि कॉल साइड जाएगा ऊपर। बट दूसरी साइड अगर मैं देखता हूं हमारा गिफ्ट निफ्टी का डाटा, तो वो कह रहा है कि भैया मैं तो नहीं कह रहा कि जाएगा ऊपर। और जो विक्स का डाटा है वो भी अभी ये नहीं कह रहा कि मैं जाऊंगा नीचे या मैं जाऊंगा ऊपर, ये नहीं कह पा रहा, क्योंकि थोड़ी सी उसने ट्राई मारी थी ऊपर जाने की, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है। एंड अगर आप इंडेक्स देखोगे तो सिर्फ निफ्टी का इंडेक्स रेड में है, बाकी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंक एक्स सभी ग्रीन में है। लेकिन जो इनका ग्रीन है ये ना के बराबर है। सिर्फ एक बैंक एक्स का डाटा थोड़ा ग्रीन में अच्छा है। रीजन बिहाइंड कि बैंक एक्स जो है वो एक्सिस बैंक को साथ लेके चलता है, और एक्सिस बैंक के अंदर आज एक बहुत अच्छी तेजी मिली है। अब इसमें कई लोग कहेंगे जी निफ्टी भी तो एक्सिस को लेके चलता है, तो उसमें तेजी क्यों नहीं है? तो निफ्टी एक्सिस को लेके चलता है, लेकिन निफ्टी और भी कई बैंकों को लेके चलता है जिनमें गिरावट भी है। ये एक छोटा सा कारण है। दर्शकों की उम्मीदें बड़ी हुई। डर किस किस को लग रहा है भाई? डर के आगे जीत। हाँ, तो डाटा बन गया 82 का 81, 60 का बन गया 63, 64 का 65, 111 का 114, 58 का 57 का 58, 35 का 36। ठीक है। एंड यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आई जान दे नीचे। बोस बाबूजी, बोस जी, सुन रहे हैं आज? नहीं सुन। बोस बाबूजी, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है आज आपने? सर आज नहीं किया सर। आज तो आज बहुत डर ज्यादा वॉलेटिलिटी डर था लग तो रहा आज बैठ बैठ के देख रहा हूँ। है, आज डर लग रहा है। एक बार वो गवर्नर का ये सब आ जाए। और वैसे भी बैंक एक्स और इसमें मेरे को समझ थोड़ा कम आता है, सेंसेक्स और इसमें। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है उधर उधर। इसीलिए तो निफ्टी खोला बट हुआ है, बैंक सेंसेक्स तो खोला ही नहीं है इसीलिए। नहीं नहीं, आप तो सेंसेक्स इसके पहले आप कर रहे थे ना। ये सेंसेक्स ही चल रहा है।
हाँ, तो सेंसेक्स में मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ सर। अरे पैसे से, अरे मतलब थोड़ा ना है। हे भगवान, देखो, पैसा लगाना है और पैसा बनाना है, चाहे वो किसी में हाँ, हो। करेक्ट। दिक्कत ये है कि आज मौका सेंसेक्स में, आज निफ्टी में है नहीं। मैं आज बैंक निफ्टी में तो काफी मूवमेंट दिया ऊपर से नीचे। ये इसके टाइम पे करीबन 800-900 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। और बिल्कुल। वही पकड़ नहीं पाते हैं ना, नीचे आता है डर लगता है कि और नीचे जाए। अरे यहीं से तो, इसी चीज को तो पकड़ रहे हैं, यहाँ से जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, यहीं से तो है वो। यहाँ से डिप मारना है उसने, और हम्म। ये जो इसने डाउन दिया, यहीं से इसने अपसाइड देना है। तो ये जो आपको हम्म। सामने आपके कॉल पुट बनाया हुआ है, ये इनको देखते हुए तो बनाई है। हम्म। बैंक निफ्टी में दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी में पॉइंट तो आपको दे देगा, मैटर ये करता है कि आपको परसेंटेज क्या मिल रहा है। और प्रीमियम आप- का ये भी बहुत ज्यादा है। हाँ, और दूसरी प्रीमियम बात, कॉस्ट प्रीमियम ज्यादा मंथली हो है। गया है, बहुत ज्यादा है वो। बॉस बाबू, सीधी सी बात है, आपको चीज महंगी मिल रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है क्या करना है, तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है। हालांकि करेक्ट। निफ्टी, हाँ, और दूसरी चीज निफ्टी का क्या है, निफ्टी 53,600 पे चला, अभी 53,600 से ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा वो थोड़ा सा, कितना गिरा वो, 53,200 गिरा है। लेकिन जो 53,200 गिरा है, वो आपको जो रिटर्न देगा वो देगा 10%, 20%, मैक्सिमम 30%। दैट्स इट। और उसमें भी कम से कम 10,000 से लेके 25-30 हजार पे लगाने पड़ेंगे। फायदा कोई नहीं। जैसे कि 53,500 बैंक निफ्टी की जो पुट है, वो 550 रुपए से 600 गई है, या 570-80 से 650 रुपए गई है। तो अगर आप परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज हमें कितना मिला है? परसेंटेज मिला है हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10% ही मिला है, 10 से 15% मिला है। तो 10 से 15% में रिस्क लेना हो तो ले सकते हो, पर दिक्कत यह है कि वो 10,000 का लॉट है। इनको खेलने का सही दिन है जब दिसंबर का महीना आएगा, मतलब दिसंबर का तो महीना ही चल रहा है, ये क्रिसमस का टाइम नियर आ जाएगा जब, तब। तो बैंक निफ्टी में आजकल मंथली एक्सपायरी होने के बाद मूवमेंट ने, बैंक निफ्टी तो बहुत मूव करता है, बट ये जो ऑप्शन है वो खास एंट्री का ये देता नहीं है। भैया मूवमेंट जब से उन्होंने नए नियम बनाए ना, 45 नए स्टॉक्स को उसमें रजिस्टर कर दिया है, उसके बाद से हम्म। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मूवमेंट हो गया खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ ओके। स्टॉक के बारे में। श्रीनिवास जी, आपको याद होगा, एक सीडीएसएल का स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया था। आई थिंक शायद श्रीनिवास जी थोड़े बिजी हो गए हैं। श्रीनिवास जी को एक स्टॉक सजेस्ट किया गया था मेरी तरफ से, 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। याद है सर? 3 दिसंबर को मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया था। तो उस स्टॉक को आप यहाँ पे खोल के देखते हैं क्या बना उसका, सीडीएसएल। तो भाई साहब, ये इक्विटी में स्टॉक ओपन हो रहा है, इसको आप ऑप्शन में अपने आप एनालाइज कर सकते हो। मैंने 3 तारीख को सजेस्ट किया था, इस यहाँ पे, ये 3 तारीख को डाटा सजेस्ट किया था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 12%, 13% का रिटर्न इक्विटी में। अब बताओ, इक्विटी में अगर 13% का रिटर्न है, तो ऑप्शन में कितना होगा? एनी गेस? निफ्टी भूल जाओगे, निफ्टी बैंक निफ्टी भूल जाओगे इसके आगे। श्रीनिवास जी, याद है? हाँ याद है। यहाँ पे भी अगर आपने थोड़े से पैसे लगाए होते ना, तो लॉस जितने भी कर रखे हैं आज तक के, सब रिकवर हो जाने थे। 600% का रिटर्न था इसके ऊपर, हाँ, 600%। देखेंगे आगे देखेंगे। 600, हमारा 600% का रिटर्न। और बिल्कुल सेफ था ये, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि एक्सपायरी दिसंबर 25 की है। बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट था ये। 600% कितना होता है भाई साहब? 1,000 लगाया तो 1,000 का 6,000, लाख लगाया तो 6 लाख। और ये पूरी सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एक दिया था मैंने आपको, MCX।
ये भी मैंने 3 तारीख को बताया था सबके सब, मैं रो रो नहीं बताता। 3 तारीख को ये देखो, जब डाउन मारा उसने, डिप मारा, एवरेज यहां से उठाई, 3 तारीख को यहां से, बोलो 9% हाई मारा। एमसीएक्स में कितने का रिटर्न है? 400-500% यहां भी कहीं नहीं गया एमसीएक्स में। और वहां पे मैंने लिखा भी कि भाई साहब आ गया टाइम एमसीएक्स का। एमसीएक्स की 7,000 की कॉल 3 तारीख से 25 रुपए से 120 रुपए तक, जो मैंने बोला 400-500% कहीं नहीं गया, तो 450% का रिटर्न एमसीएक्स में। चलो छोड़ो, ये तो चलते ही रहते हैं। आ जाते हैं हम अपने वाले पे वापस। भाई साहब क्या बना तेरा? नीचे आ गया थोड़ा सा। और निफ्टी में भाई साहब तुम्हारा क्या बना? 82, 83, 60 बन गया, 65, 111 बन गया, 115, 64 बना, 65, और 57 बना, 58, 35 बना, 36। इस पे कोई डाटा चेंज नहीं हुआ फिलहाल। ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये यहाँ तक आराम से नीचे आएगा, उसके बाद अपनी अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। यहाँ तक आराम से नीचे आएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा डिसीजन उस व्यक्ति ने लिया है जिसने कॉल साइड, जब मैंने बोला 30% मिल रहा है, बुक करो, बुक करो, बुक करो, सबसे अच्छा डिसीजन उनका था। और दूसरा डिसीजन सबसे अच्छा उसका था जिसने 80,000 की पुट को 15 से नीचे रुपए में बाय किया है अगर। ठीक है। एक चीज आप सभी को मैं क्लैरिटी से बता दूं कि मार्केट में हम सिर्फ 70% ही सही हो सकते हैं। कोई भी इंसान ये मत सोचे कि मार्केट में मैं पूरा ज्ञान हासिल कर लूंगा, या मेरे को एक एक पल की खबर मिल जाए और मेरे को पता लग जाए कल गिरनी है तो मैं पुट में डाल दूं, ऊपर बढ़नी है तो मैं कॉल में डाल दूं। एक ही दिन में कॉल पुट दोनों चल जाते हैं। और अगर हम प्रीवियस डाटा का बात करें, हम 5 तारीख के डाटा की बात करें, तो मैंने कल के सेशन में एक बात बोली थी कि मार्केट में टोटल हमें एक दिन में मैक्सिमम 5 बार मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट का। याद है किसी को? मिनिमम एक बार, मैक्सिमम 5 बार मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए, पहला मौका था यहां से ये, फर्स्ट। दूसरा मौका था ये, सेकंड। तीसरा मौका था ये। ठीक है। और तीसरा ये, थोड़ा सा यहां पे करता हूं। चौथा मौका था ये। और पांचवा था ये डिप। और छठा मौका अगर लगाना है तो वो ये वाला है, अपसाइड का, लेवल टू लेवल। बट ये जो इतने सारे मौके हैं, इनमें से आपको मैक्सिमम सिर्फ 3 मौके ही अटेम्प्ट करने चाहिए। 3 मौके अगर आपको मिल रहे हैं तो 3 मौके ही अटेम्प्ट करने चाहिए। ये नहीं कि हर मौके को अटेम्प्ट करो। और ऐसा नहीं कि ये अपसाइड गया और आप यहाँ पे कॉल लेके बैठ गए, ये गलत है। जब तक लेवल बन नहीं रहा तब तक नहीं है। और आज के केस में अगर हम बोले कि आज के केस में मौके कितने बन रहे हैं या बन सकते हैं, बन चुके हैं, तो आज के केस में 6 तारीख ये रही, डाटा स्टार्ट हुआ, डाटा नीचे गिरा, कोई मौका नहीं। लेकिन जब इस कैंडल ने यहां पे अपने आप को लेकर आया, तो ये फर्स्ट मौका है। डिप मारा, फर्स्ट मौका, पुट की साइड में अच्छा प्रीमियम बनाए। दूसरी बार इसी पॉइंट से जब इस कैंडल को अप उठाया, तो ये सेकंड मौका है जब कॉल साइड में डबल मिला में, यहाँ लिखा हुआ टारगेट डन। अब जो सेकंड मौका है कॉल साइड का, वो इस लेवल पे आने के बाद है। लेकिन इस लेवल तक आते आते ये जो कॉल हमारी हमने 30 रुपए की खरीदी, ये 20 रुपए तक की आ जाएगी। ये है मार्केट। विकास जी, थोड़ा समझ में आया अभी जो मैंने बताया? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप अपनी पारी में टुक टुक करके खेलते रहोगे और विकेट बचाओगे लेकिन स्कोर नहीं बनाओगे, तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास हटेगा और आपकी अमाउंट का जो प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा। क्योंकि आपको ये सोच रहे हो कि भैया मैंने खरीदा था 30-35 में, मैंने उसको बेचा अपना 30% प्रॉफिट पे, अब मैं थोड़ा घाटे में चल रहा हूं। तो क्यों? वो इसीलिए। ठीक है। हालांकि यहाँ पे सोचने की इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया ना, बनाया है, सबसे पहले हमें पता लगेगा कि भैया कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है।
अदरवाइज अगर मान के चलो, मैं अगर 5 मिनट का चार्ट खोलूं तो नहीं पता लगेगा हमें कि क्या चल रहा है मार्केट में, और अगर 15 मिनट का खोलूं फिर तो वैसे ही नहीं पता लगेगा कि क्या सीन है। ठीक है, 15 मिनट का खोलूंगा तो पता नहीं लगेगा क्या सीन है। 15 मिनट का चार्ट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अपसाइड नहीं बनना, मार्केट नीचे गिरेगी। 15 मिनट का चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी। 45 मिनट का चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर ही रहेगी। और 5 मिनट का चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे रहेगी। और अगर 1 मिनट का चार्ट में बनाऊं तो वो मार्केट को अभी तक नीचे ही रखने की बात कर रहा है, वो ऊपर की बात नहीं कर पा रहा। अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं। अब ये 3 कैंडल 3 से बन जाएगी एक। तो ये लो, 3 से 1 बन गई, एक ही रह गई। लेट्स सी हमारा क्या बनता है। अब ये देखो, लेवल से बनाया हुआ था, लेवल और आगे तक खींचना पड़ेगा। बोरियत है थोड़ा, पर क्या करें। भाई साहब, तेरी स्पीच खत्म हो गई गवर्नर जी, स्पीच खत्म हो गई, लेकिन मार्केट में कोई आपने रुझान क्यों नहीं दिया ऊपर नीचे का। गिफ्ट निफ्टी अभी भी नीचे की साइड पे कह रही है, और विक्स हमारा कंफ्यूज है, वो ऊपर नीचे दोनों में से कहीं भी कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है भाई साहब, गवर्नर की स्पीच हो गई खत्म, पर इन्होंने दिया नहीं कहीं भी रिजल्ट, ना ऊपर का ना नीचे का। तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ सीन है। अब यहाँ पर एक नई अपडेट, जो इस डाटा को और गवर्नर की स्पीच खत्म होने के बाद जो हमें दिख रहा है वो ये। पर उसको बोलने से पहले हम एक बार इसको देख लें। 82 से 86, 60 से 67, देख लिया भैया, ध्यान दो। 82 है, 86 हो गया है। 57 से 58, और 55, 64 से 55 हो गया है। कि अब मार्केट को ऊपर उठाना थोड़ा मुश्किल है, अब ऊपर नहीं जाएगा इतना। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्लान आपको क्या करना है, कि अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली चीजें ये लग रही हैं, कि जो कॉल साइड एंड जो पुट साइड है, कॉल साइड में मूवमेंट इतना बढ़िया नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप सभी को अब इस मूवमेंट पे क्या करना है, कि अपने स्टॉप लॉस को जरा स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्लान करें। स्टॉप लॉस को प्लान करें। ठीक है, क्योंकि कॉल साइड जो है वो इस लेवल तक आएगा, जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और पुट साइड जो है वो शायद टाइम ज्यादा ले ले, क्योंकि रिजल्ट कुछ यहाँ पर आरबीआई ने कुछ ऐसा दिया है कि मार्केट ना उसे पॉजिटिव ले पा रहा है ना नेगेटिव ले पा रहा है। उसने बीच में फंसा दिया, और वही चीज है कि जो कल उन्होंने रैली की है, तो मार्केट सबकी नजरें आज है कि आज मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, और उन्होंने कल वही खेल कर दिया। इसीलिए इसीलिए कल की डेट में मेन था सेम वही, जैसे इलेक्शन में किया उन्होंने। उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी मार्केट उठा दी, और उसके बाद नंबर अच्छे नहीं आए इसलिए गिरा, इसलिए गिरी। तो आज का भी सेम वही सीन था। इसीलिए मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि भैया, पैसे कम से कम लगाने हैं, ज्यादा नहीं लगाने।
तो यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्टॉप लॉस को अच्छे से फॉलो करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे अपने मेंशन करने स्टार्ट कर दें कि आपको अब लॉस कम से कम लेना है, ठीक है। मार्केट वैसे रेड ही शो हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो सेंसेक्स भी आपका रेड है, निफ्टी भी आपका रेड है, बैंक निफ्टी भी आपका रेड है। और अगर आप सारे इंडिकेटर्स को, सारे स्टॉक्स को इकट्ठा देखते हो, तो भी आपको कुछ खास इसमें पॉजिटिविटी नहीं दिखती। तो यहाँ पे अपना जो डाटा है कॉल साइड का या पुट साइड का, उसको थोड़ा सा साथ में लेके चलिए स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। आपकी वैल्यू का 25% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने चलना है और आज हीरो जीरो है, तो कहीं ना कहीं तो ये अपना देगा, इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं तो देगा। क्योंकि अब सारा खेल बच गया है किसके ऊपर? एफ आईज और डी आईज के ऊपर। अब अगर एफ आई डी आईज कुछ बड़ा बेचते या खरीदते हैं, तो उसके ऊपर सारा बाजार जो है अपना रिएक्शन देगा। आप देख सकते हैं जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कोई भी स्टॉक आज अच्छा मूव नहीं दे रहा, ठीक है। किसी ने भी अच्छा मूव नहीं दिया, सिर्फ एक्सिस बैंक ने दिया एक थोड़ा सा बेटर मूव। तो यहां से दिख क्या रहा है कि ये साइडवे ही चलेंगे, और जो हमारा प्रीमियम है उसको खाते 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 और छोटा कर देंगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्टली रख लीजिए कि आपका प्राइस और नीचे ज्यादा ना घटे, और अगर एक हाइक मिलके हमें प्रॉफिट अच्छा बनता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल, क्योंकि मेरे को 12 बजे के आसपास जाना है।